नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीजी में स्नातक ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, एमपीटी कोर्सेज के लिए और पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए जारी किए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका आप ध्यान जरूर रखें अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे तरीके से करना है और आपको एडमिशन लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं काउंसलिंग प्रोसेस के राउंड 3 के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो आज 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग में, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है, वो सारे बच्चे अपनी जो लॉगिन आईडी से लॉगिन करके दोबारा से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं 23 अक्टूबर तक। और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 या अपग्रेडेशन, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सीट्स, तो उस पर क्लिक करके वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद प्रोविजनल एलोकेशन है वो 25 अक्टूबर को आपका जारी होगा। फिर 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच आपको आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन जमा करानी है। प्रोविजनल ट्यूशन फी ऑनलाइन जमा होगी थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल, जिसमें आप कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट है वो कर सकते हैं फीस की। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 3 दिन आपका चलेगा। सुसूत्रा सुसूत्रा ऑडिटोरियम, पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में आपका ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कैंडिडेट्स का। कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपका अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा जैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड में हुआ है। फिर आपका डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी आपका 28 से 30 अक्टूबर तक आपको डाउनलोड करना है लॉगिन आईडी से। जो आप एडमिशन वेब पोर्टल है उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको करना है। फिर लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 30 अक्टूबर तक है, और जिन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 अक्टूबर को होगा उनका ऑन द स्पॉट जो ज्वाइनिंग है वहाँ पे ही हो जाएगी कॉलेज की। ठीक है, अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है और वो थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो उस अपग्रेडेशन के लिए अगर ऑप्शन फिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनकी जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है वो उनको अलॉट हुई रहेगी। अगर थर्ड राउंड में सीट अपग्रेड होती है तो आप उस सीट पे एडमिशन ले पाएंगे, और अगर थर्ड राउंड में आपको सीट कोई भी अपग्रेड नहीं होती, आपको आपकी चॉइस की कॉलेज नहीं मिलती है, तो आप राउंड 1 और राउंड 2 में जो आपको सीट मिल रखी है उस पे ही एडमिशन लिया रह सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चाहे जो नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको क्या करना है कि उनको ऑप्शन फिल करना है कि सिर्फ वो स्टेट कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की या फिजियोथेरेपी या गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा होगा। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज में सीट अलॉटमेंट चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 रुपये जमा करना होगा। तो ये फैसिलिटी आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी लॉगिन आईडी में लॉगिन करेंगे एडमिशन वेब पोर्टल पे, उस पर आपको दे रखी है, वहाँ पे आप अपनी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी किन किन कैंडिडेट्स की वापस हो सकती है। जिन कैंडिडेट्स को थर्ड राउंड काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड हो जाएगी उनको। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कोई भी सीट अलॉट होती है, तो आपको उस सीट पे एडमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेफालतू की चॉइस फिलिंग मत कीजिए। जिन जिन कॉलेज में आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं, विलिंग हैं आप एडमिशन लेने के, जिन जिन कॉलेज में और जिन जिन कोर्सेज में, सिर्फ उनकी ही चॉइस फिलिंग करें तो ही आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपने बेफालतू के किसी प्राइवेट कॉलेज का सीट अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग कर दी और उस वो सीट आपको अलॉट होगी, तो ये 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये भी आपकी जब्त हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं जो राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्लीज़ जिन जिन सीटों पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन जिन कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज है चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है,
आप उनकी ही सीट के लिए चॉइस फिलिंग करें। फालतू की चॉइस फिलिंग इस बार ना करें। पहले आपने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार अगर आप फालतू की चॉइस फिलिंग करेंगे और अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको फिर उस पे एडमिशन लेना होगा, और अगर आप नहीं एडमिशन लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000 रुपये वो वापस नहीं होगी। तो इसमें ये स्पेशली मेंशन कर रखा है, ये नोटिफिकेशन भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा इन कोर्सेज का, वो भी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कोर्स वाइज आपको दे रखा है। गवर्नमेंट का प्राइवेट फिजियोथेरेपी कॉलेज, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज का बीपीटी की गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में 20,000 रुपये फीस है, एमपीटी की 25,000 रुपये फीस है। फिर प्राइवेट में अगर हम बात करें तो बीपीटी की 60,000 रुपये और एमपीटी की 1 लाख रुपये है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल कोर्सेज में 9,000 रुपये फीस है, और प्राइवेट जो एमएमसी अगर हुआ है पैरामेडिकल कोर्सेज का उसमें 12,000 रुपये फीस है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। बाकी आपका कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। राउंड 2 की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज एनालिसिस है, वो हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रखी है। वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उन वीडियोस के लिंक आपको दे रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अलग से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है पीजीएमएस रोहतक की कट ऑफ एनालिसिस की, तो वो सारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसमें सारे कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिल जाएगी राउंड 1 और राउंड 2 की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।